प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। एजुकेशन थ्रू द आउटडोर के अंतर्गत भगीरथ तपस्थली की ओर का तीसरा एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आज हम अपनी यात्रा जो है 19,962 फुट ऊंचे थेलू शिखर की ओर चलेंगे। पिछले एपिसोड में हमने गोमुख की बात की थी और गोमुख ग्लेशियर किस तरह का दिखाई दे रहा था 1983 में, 86 में और उसके बाद, और किस तरह का परिवर्तन आना शुरू हो गया था इस क्षेत्र में, उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि 1986 के आसपास भोजवासा में एक घाटी है, वैली है, उसमें बंगाली बाबा का एक आश्रम भी था जिसमें लोग और यात्री रुका करते थे। और बंगाली बाबा डांट फटकार करके लोगों को शाम के समय खिलाते पिलाते भी थे कि भूखे मर जाओगे यदि खाओगे नहीं यहाँ तो। और उसी के पास ही गढ़वाल विकास मंडल निगम की एक यात्री गृह भी था और उसके पास ही पुलिस बैरिक्स भी आ गई थी। बहुत सारे यात्री वहां भी रुकते रहे हैं। हम गोमुख के लेफ्ट कोने से चल रहे हैं। ग्लेशियर है, बड़े बड़े पत्थर हैं और आधे घंटे के भीतर ही हम गोमुख के लेफ्ट कोने में एक अन्य ग्लेशियर जो आ रहा है, रक्तवर्ण ग्लेशियर, उसके पास आ गए हैं। 1986 में जब मैं इस क्षेत्र में अध्यापकों के साथ आया था, तब लगभग गंगोत्री ग्लेशियर से रक्तवर्ण के बेस कैंप का एक तरह से स्ट्रेट लाइन सी थी। नीचे एक लेफ्ट साइड में एक स्क्री वॉल तो थी जिसे पार करना पड़ता था, और स्क्री वॉल के नीचे एक नदी अमर गंगा नामक नदी जो है वह एक तरह से गुफानुमा एक क्षेत्र में घुस जाती है। तो 86 में वो लगभग स्ट्रेट लाइन सी थी। आप बेस कैंप पे झट से पहुंच जाते हैं उस कोने से लगभग 1 घंटे के भीतर ही स्क्री वॉल पार करने के बाद। लेकिन 1993 में जब मैं दूसरी बार आया हूँ विद्यार्थियों के साथ, तो और जो विद्यार्थी सदस्य उस समय रहे मेरे साथ, दीपक मिश्रा, संजय रावत, नकुल जौहरी, विक्रम वालिया, अमित शेखर, रवि खेमका, अमित रंजन और मेरे एक विशिष्ट साथी के रूप में वासुदेव और वीरेंद्र, एक तरह से गाइड के रूप में समझ लीजिए, वो भी साथ है। हम 93 की बात कर रहे हैं। वह जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर भी, यानी इन 7 वर्षों के भीतर ही, 7-8 वर्षों के भीतर ही काफ़ी नीचे गहराई उसकी जो है आ चुकी है। और वह जो स्क्री वॉल अमर गंगा के ऊपर थी जो थेलू बेस कैंप के साथ मिल रही थी, वो और भी नीचे घुस गई है और चलना या आगे बढ़ना कठिनाई भरा है। बेस कैंप से पहले ही लेफ्ट साइड से थेलू शिखर से आता हुआ जो थेलू नाला है उसको 1-2 बार पार करना पड़ा। बेस कैंप स्थापित हो गया है और उसके राइट साइड में अमर गंगा नामक वो जो नदी आती है वह बह रही है। हम जो है थेलू नाले के साथ साथ ही आगे बढ़ेंगे। बेस कैंप से यदि आप लेफ्ट साइड में नाले के साथ साथ चलते हैं, वो जो नाला है उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है और उस नाले के साथ साथ छोटे बड़े पत्थर भी हैं जिनको आप ध्यानपूर्वक पार करते हैं। लगभग 3 घंटे तक यदि आप सीधे ऊपर ही ऊपर नाले के आस पड़ोस से चलते रहते हैं तो आगे आपको थेलू ग्लेशियर की जो आइस वॉल्स दिखाई देती हैं, इन दीवारें सी, उसके पास आ जाते हैं।
यही कैंप 1 स्थापित किया गया था और यहीं पर ही अपने बच्चों को एक ट्रेनिंग सी दी है कि किस तरह से फ्रंट पॉइंट क्लाइंबिंग की जाती है और यदि आप बर्फ़ में फिसलते हैं तो किस प्रकार से अपने आप को आइसेक्स के द्वारा संभाल सकते हैं। हम 3 अक्टूबर को प्रातःकाल के समय तैयारी की है और विद्यार्थियों में से देखा है जो फिट है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, केवल एक मिड टर्म के बीच में जो 7 दिन का समय था उसी में ही हम लोगों ने ये आयोजन किया था। शाम के समय बातचीत हुई है। दीपक मिश्रा, संजय रावत 2 फिट विद्यार्थी हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। वासुदेव साथ में है, वीरेंद्र साथ में है और मैं साथ में हूँ। हम 3 अक्टूबर की प्रातःकाल जो है वो चल दिए हैं 6 बजे के आसपास। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो कैंप 1 है, प्रातःकाल और शाम बहुत ठंडी होती है यहाँ पर, क्योंकि शाम के समय सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, इस क्षेत्र में दिखाई नहीं देता और प्रातःकाल के समय भी धूप थोड़ी लेट आती है। मौसम ठंडा रहता है प्रातःकाल और शाम के समय, इसलिए संभल करके आपको जो है रात्रि गुजारनी है और प्रातःकाल के समय मत ऐसा लोभ कीजिए कि आपको मुंह आदि धोना है। 6 बजे के आसपास हम लोग चल दिए हैं, लगभग उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहला डोम आया है और डोम के बाद जो है हमें बिल्कुल सामने जो एक धार है थेलू की वो दिखाई दे रही है और उसके बेस में एक स्नो फील्ड है जो दक्षिण से उत्तर की ओर एक्सटेंड कर रही है और सुदर्शन पर्वत के आधार में पहुंच रही है। एक मार्ग जो है क्लाइंब करने का वो यहीं से उस डोम को पार करने से पहले के बाद और स्नोफील्ड से पहले ही एक सीधा रास्ता भी तैयार हो सकता है जो एक शॉर्ट रास्ता मान सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि आप अपने पहले से रोप फिक्स कर दीजिए और फिर बच्चे जो हैं जुमारिंग करते हुए उसके बीच में से जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन सामान्य अवस्था में जुमारिंग यदि अभी नहीं कर पाते हैं और आप किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप स्नो फील्ड के साथ साथ उत्तर की ओर जो थेलू की धार है, जो उत्तर की ओर धार मिल रही है सुदर्शन पर्वत के साथ, उसके आधार में आ जाते हैं। वहाँ से लगभग 500 फीट की एक सीधी चढ़ाई आपको चढ़नी होगी, बर्फ़ काफ़ी मात्रा में है। इस आधार में हम 10 बजे के आसपास पहुंच चुके थे, रोप अप हुए थे। कॉफलाज शूज़ जो थे हमारे पास थे। कॉफलाज की खूबसूरती क्या है, उसका फ्रंट पॉइंट क्लाइंबिंग बहुत खूबसूरत रहती है उसकी, उसमें पानी नहीं घुस सकता, एक तरह से फाइबर के बने हुए हैं और आपके जो पैर हैं वो सुरक्षित हैं। 500 फुट की जो लंबी दीवार से कह सकते हैं, बर्फीली धार, उसको पार करते हुए थोड़ा समय लगता है क्योंकि अब तेज़ी से नहीं चल सकते, बहुत धीमी गति से एक स्टेप उठाया, दूसरा उठाया, इस तरह से करते करते हम लोग उसके कोने तक पहुंचने वाले हैं। लगभग वो कोना जो है 100-150 फुट रह गया है। अब फिसलन शुरू हो गई है। होता क्या है, जैसे जैसे समय बीतता है बर्फ़ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और उसके नीचे थोड़ी सख्त बर्फ़ होती है, उसमें आपका पैर टिकता नहीं। फिर आपको अपने आइसेक्स का भी प्रयोग करना पड़ता है और तरह की टेक्निक्स भी फॉलो करनी पड़ती हैं। हम उस कोने पर आ गए हैं जो लगभग 11 बजे के आसपास हम उस टॉप पे पहुंच गए हैं। 11 साढ़े 11 बजे हैं। अब धीमी गति से केवल आधा घंटा और मैक्सिमम चलना है। यद्यपि थकान बहुत हो चुकी है और पहुँचे हैं धीरे धीरे चलते हुए। बजरंगी का लाया हुआ एक ध्वज था हाथ में, उसको फहराया है और लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोग थेलू शिखर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और विजय गाथा जो है बच्चों के लिए जो है एक अद्भुत उपलब्धि के रूप में थी। दीपक मिश्रा, संजय राउत, मैं, वासुदेव, वीरेंद्र उस शिखर पर बैठे हैं। ध्यान चारों ओर जाती है। यदि आप उत्तर की ओर आपका ध्यान जाता है, सुदर्शन पर्वत का भव्य रूप और उसी के साथ ही
चतुर्भुज नामक शिखर भी जो है, और थोड़ा यदि आप पूर्व की ओर आ जाते हैं, सैफ कोटेश्वर का जो क्षेत्र है वो दिखाई देता है। और उनके पृष्ठभूमि में पूर्व की ओर आपको सतोपंथ, वासुकी पर्वत, और यदि आप दक्षिण की ओर आ जाते हैं तो आपको जो केदारडून दिखाई दे रहा है, शिवलिंग दिखाई दे रहा है, मेरू पर्वत दिखाई दे रहा है, और भृगुपंथ आदि, थले सागर आदि शिखर दिखाई देते हैं। अद्भुत दृश्य वो प्रस्तुत होता है आपके सामने। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए आप अपना, और मैं इसके बाद जो है अगले एपिसोड में आपके साथ रक्त वर्ण की ओर आगे हम चलेंगे, और कुछ देर के बाद जो है श्वेत वर्ण ग्लेशियर की ओर चलेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।